हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे और उस प्रोजेक्ट में देखेंगे कि हम यूज कॉन्टेक्स्ट को और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं। विद एग्जाम्पल हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट को समझा हुआ था। अब गाइस, कॉन्सेप्ट को समझ लेना ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने सोचा कि कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने, उसका सेंटेक्स मुझे याद हो गया, उसको रट लिया मैंने, ठीक है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। नहीं, जब आप प्रोजेक्ट करने बैठोगे ना और आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे हमें यूज करना है यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे, ठीक है, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट नहीं करोगे, अपने प्रोजेक्ट्स में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, रियल वर्ड्स में प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आने वाला कि यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे यूज करेंगे हम उसको, ठीक है। सो हम उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि यूज कॉन्टेक्स्ट को और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे यूज कॉन्टेक्स्ट पे ही, ठीक है। सो हम कंप्लीटली समझ पाएंगे कि यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने सीधा कोड एडिटर में और वहां पे देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। ओके गाइस, सो हम इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे थीम स्विचर का, कि हम एक टॉगल बटन बनाएंगे। उस टॉगल बटन पे क्लिक करते ही क्या हो जाए, थीम चेंज हो जाए हमारे वेब पेज की, ठीक है। डार्क थीम है तो लाइट हो जाए, लाइट है तो डार्क हो जाए, राइट। तो इस तरीके से हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एसआरसी में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल रिएक्ट की फ्रेश एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे app.jsx में इस कोड को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा एक कोड रन कर लेते हैं, कंपोनेंट, ओके। और यहाँ पे अगर यहाँ पे CSS देखो लगी हुई है तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ये CSS और ये index.css भी यहाँ से हटा देते हैं, ओके। सो ये हमने यहाँ पे क्या किया, CSS को यहाँ से रिमूव कर दिया, ओके। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कंपोनेंट रेंडर कर रहा है, ओके। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें थीम स्विचर कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे SRC में फोल्डर बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है। और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX, ओके। अब यहाँ पे थीम कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे कि हम थीम कॉन्टेक्स्ट को कैसे प्रोवाइड करेंगे हम अपने कंपोनेंट्स में, ठीक है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ओके। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने क्या किया, ये थीम कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ये क्रिएट कर लिया, अब इसके लिए हमें एक प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम प्रोवाइडर भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट, थीम प्रोवाइडर लिख लेते हैं, राइट, थीम प्रोवाइडर, ओके। थीम प्रोवाइडर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम एक चिल्ड्रन प्रॉप पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं चिल्ड्रन, ओके। अब यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न, ओके, रिटर्न हो जाएगा। अब रिटर्न हमें क्या करना, थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक प्रोवाइडर बना लिया। अब इन दोनों को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट और इसको भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, ओके। तो ये हमने क्या किया, थीम प्रोवाइडर क्रिएट कर लिया पहले और उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडर बना लिया। अब यहाँ पे एक लॉजिक लिखते हैं कि थीम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्स्ट एक यूज स्टेट हम यूज करेंगे। यहाँ पे यूज स्टेट को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि उस पे प्रोजेक्ट भी किए थे कि यूज स्टेट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यूज स्टेट में हमने थीम लिया और सेट थीम लिया, ठीक है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लाइट थीम कर दिया हमने, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स में अपडेट करते रहेगा कि कौन सी थीम यहाँ पे अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये यूज स्टेट एक यूज किया। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो कि टॉगल फंक्शन होगा, जहां पे इस थीम को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट टॉगल थीम, ठीक है। तो टॉगल थीम करके हमने एक फंक्शन बनाया और इसमें क्या किया, सेट थीम में जो हमारा यूज स्टेट का फंक्शन था उसमें हमने क्या किया, चेक किया थीम में जो लाइट थीम अगर है ये, ठीक है, अगर लाइट थीम है तो डार्क कर दो और डार्क है तो लाइट कर दो, ओके। तो ये हमारा टॉगल फंक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस टॉगल क्लास को एक हमें क्लास ऐड करनी पड़ेगी इस बॉडी पे, ठीक है। इस बॉडी पे ऐड करनी पड़ेगी कि वो अगर डार्क थीम है तो डार्क वाली क्लास ऐड कर दे, अदरवाइज
वो रिमूव कर दे डार्क को, ठीक है, लाइट हो जाए बाय डिफॉल्ट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, एक हुक और यूज करेंगे जो कि यूज इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूज इफेक्ट, ओके। तो ओके, यहाँ पे यूज इफेक्ट हो गया, ओके। तो हमारा यहाँ पे यूज इफेक्ट हो गया, और यूज इफेक्ट में हम एक डिपेंडेंसी पास करेंगे थीम करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों हुक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूज स्टेट हो या फिर यूज इफेक्ट हो, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज स्टेट क्या होता है, तो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट में थीम कर लिया, ठीक है, एक डिपेंडेंसी पास की कि ये जब थीम जब जब चेंज होगी तब तक ये हमारा यूज इफेक्ट रेंडर करेगा, ठीक है, ओके। अब हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे करना ये चाहते हैं कि जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी टैग जो है उस पर हम एक क्लास ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे क्लास ऐड करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ओके, ये किया। और इसमें हम यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे डार्क थीम करके, कोई भी क्लास ले सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि थीम जो है उसमें कौन सी क्लास, उसमें कौन सी थीम है, अभी डार्क है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे चेक कर लिया कि जो थीम है उसमें डार्क थीम है या लाइट है। अगर डार्क है तभी ये वाली क्लास ऐड करो, ठीक है, अदरवाइज ये ना ऐड करो, ठीक है। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे यूज इफेक्ट में बना ली, ओके। अब इस क्लास को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये जो क्लास हम ऐड कर रहे हैं इसको हम यहाँ पे CSS में बना भी लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बॉडी के अंदर यहाँ पे ये क्लास ऐड करना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और डार्क थीम में हम क्या है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर एक कर देते हैं, और जो कलर हो जाएगा टेक्स्ट का उसको हम व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने बनाया एक टॉगल थीम बनाया और ये हमने थीम बनाया, ओके। सो हम इसको पास भी प्रोवाइड तो करना पड़ेगा ना इसको। तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू और इसमें थीम पास कर देते हैं, और यहाँ पे टॉगल फंक्शन जो पास कर देते हैं, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे काम कर लिया, ओके। तो ये काम हो गया। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं हम यहाँ पे, अब जहाँ पे हमें यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रोवाइडर जो हमने बनाया इसको रैप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं main.jsx में, जहाँ पे हमारा ऐप कंपोनेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं थीम प्रोवाइडर। तो हमने यहाँ पे थीम प्रोवाइडर लिया और इसके अंदर यहाँ पे ऐप को रैप कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐप आ जाएगा, ओके। सो ये हमारा हो गया थीम प्रोवाइडर, ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमने ये वैल्यू पास कर दी, हमने वैल्यू थीम और टॉगल। अब इसी का यूज करके हम यहाँ पे ऐप में चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे जो हमने थीम प्रोवाइडर थीम क्रिएट की है उसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं थीम, ओके, थीम, और कहाँ से, यूज कॉन्टेक्स्ट में थीम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये थीम कॉन्टेक्स्ट। तो हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है, हमारा जो यूज कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। अब हमें ये थीम मिल गई और इसके अंदर एक चीज़ और मिलेगी जो हमने पास किया था, टॉगल फंक्शन, ठीक है। ये यहाँ से देख लेते हैं, ये जो हमने पास किया था टॉगल थीम करके, ठीक है। तो यहाँ से ऐप में चलते हैं और यहाँ पे भी इसको भी ले लेते हैं। तो दोनों चीज़ें हमें मिल गई, हमें थीम भी मिल गई और टॉगल फंक्शन भी मिल गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, बटन, ओके, और यहाँ पे लिखते हैं स्विच थीम, ओके। और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम क्या करना चाहते हैं, उस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं टॉगल थीम को, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब ओके, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कॉल करेंगे। कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, देखते हैं, ओके। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ओके, कहाँ पे, थीम कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ पे, ओके, यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट को, ओके। तो हमने यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये देखो हमारे पास एक क्या है, यहाँ पे एक टॉगल बटन आ चुकी है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे app.css लिखा था। अब इसको हमें यहाँ पे यूज भी करना पड़ेगा CSS को। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट, और यहाँ पे app.css, ओके। तो ये हमने यहाँ पे यूज कर ली जो हमारी app.css थी, ओके। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और अब जब क्लिक करेंगे तो ये देखो
इसका कलर ब्लैक हो गया, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव होगा। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे क्या कॉल हो रही है हमारी CSS। जैसे अगर यहाँ पे इंपोर्ट इंस्पेक्ट करके दिखाएं और एलिमेंट में चलते हैं और यहाँ पे देखो बॉडी, ठीक है, यहाँ पे अभी कोई क्लास नहीं है, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो क्लास यहाँ पे बॉडी पे क्लास डार्क थीम लग रही है, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जा रही है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट काम कर रहा है। अब थोड़ा अभी एक चीज देखो, यहाँ पे अभी क्या किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अगर एक बार रिफ्रेश कर देंगे ना तो ये देखो फिर से रिमूव हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर हमने स्विच किया है तो वो डार्क डार्क रहना चाहिए, अगर लाइट है तो लाइट रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये सेट कर रहे हैं ना इसको परसिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब परसिस्ट कैसे करेंगे थीम को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे। यहाँ पे जो यूज इफेक्ट्स है ना, यहाँ पे लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यहाँ पे लिखते हैं थीम, ओके। थीम कर दिया और इसमें क्या थीम सर्च करेंगे, जो हमारे पास थीम आ रही है, ठीक है। तो हमने इसको लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया कि जो भी थीम यहाँ पे सेट हो रही है उसको लोकल स्टोरेज में भी स्टोर कर दो कि कौन सी थीम अभी स्विच हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट आइटम करके एक थीम वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब जो ये स्टेट से ले रहे हैं वैल्यू, ठीक, उसमें भी हमें गेट भी लोकल स्टोरेज से करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट ओके लोकल स्टोरेज, अरे ओके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लोकल स्टोरेज होगा। फिर यहाँ पे गेट आइटम कर लेते हैं, यहाँ पे क्यों आ जा रहा है, गेट आइटम और यहाँ पे हम करते हैं थीम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गेट जो हमने यहाँ पे वेरिएबल सेट किया था लोकल स्टोरेज में, ठीक है, वही वेरिएबल हम यहाँ पे गेट कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लोकल स्टोरेज में कोई थीम है, ठीक है, सेट है, तो वो वाली उठा के दे दो लोकल स्टोरेज से, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो लाइट जाएगी हमारी, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने मेंशन कर रखी है, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा कि लोकल स्टोरेज का क्या काम, यहाँ पे थीम को परसिस्ट कर रहे हैं हम, लोकल स्टोरेज में भी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे ऐसा हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब देखो स्विच करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे वैसी वैसी, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज में भी सेव कर रहे हैं, ओके। अब देखो अगर अब कहीं भी अगर हमें यूज करना है ये, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो SRC में चल के क्या करते हैं, थीम नाम से .jsx करके कंपोनेंट बनाते हैं, ओके। अब इस कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐप में कॉल करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं थीम, ओके। तो ये थीम करके हमने क्या किया यहाँ पे, ओके, ये चलो ठीक है, नाम गलत हो गया इसका, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पे थीम हमने एक कंपोनेंट बना लिया। अब यहाँ पे चलते हैं तो ये आ गया। अब यहाँ पे भी अगर हमें कुछ यूज करना है उस थीम को तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कार्ड बना लेते हैं, ठीक है। कार्ड ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे क्लास दे देते हैं, क्लास, और यहाँ पे लिख देते हैं कार्ड करके, ठीक है। और यहाँ पे app.css में चलेंगे और यहाँ पे विड्थ इसको दे देते हैं 300 पिक्सल, हाइट दे देते हैं इसको 300 पिक्सल, ओके। और बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं एलाइस ब्लू कर देते हैं, ओके। बैकग्राउंड कलर यहाँ से हटा देते हैं, बस इसका हाइट और विड्थ दे दिया हमने, ठीक है। और इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको ग्रे कर देते हैं, ओके, ग्रे बॉर्डर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक यहाँ पे बॉक्स आ चुका है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पे चलते हैं, जो थीम है इसमें हम यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पे थीम हम ले लेंगे, और यहाँ पे थीम ही चाहिए मुझे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट, और यूज कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या चाहिए था, यूज कॉन्टेक्स्ट में हमारा थीम कॉन्टेक्स्ट हमने कॉल कर लिया, ठीक है, ओके। इसको हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, ये थीम कॉन्टेक्स्ट आ गया। और इसके बाद यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्लासेस कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम बूटस्ट्रैप को ले लेते हैं, थोड़ा बूटस्ट्रैप के CDN को यहाँ पे यूज कर लेते हैं,
ओके, तो यहाँ से हम CDN को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे index.html में चलेंगे और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये CSS हटा भी देते हैं, या फिर नहीं, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक कार्ड, ठीक है। पैडिंग यहाँ पे दे देते हैं 5 पिक्सल। ओके, ओके, पैडिंग छोड़ो। अब इसके बाद यहाँ पे जो थीम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं थीम जो हम थीम हमारी मिली है। अब वो चेक करेंगे क्या है थीम, तो इक्वल टू अगर वो डार्क है थीम, ठीक। अगर डार्क थीम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे बीजी डार्क थीम है तो बीजी डार्क कर देंगे, बीजी डार्क। और यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं हम यहाँ पे म्यूटेड, ठीक है, ये हो गया। और अब इसके बाद यहाँ पे अगर वो लाइट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीजी लाइट कर देते हैं, और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसे हम वाइट कर देते हैं। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे हम डार्क कर देंगे, टेक्स्ट डार्क करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम कर देते हैं वाइट, ठीक है। सो ये हमने एक क्लासेस लगा दी इसकी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास अभी डार्क थीम है तो इस तरीके से लग रहा है। अब इसको स्विच करते हैं, स्विच करेंगे तो ये देखो, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हुआ और इस कंपोनेंट का भी चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, ये देखो, ठीक है, दोनों का टेक्स्ट का भी कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है और हमारे एक कंपोनेंट का भी हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर यहाँ पे स्विच करके हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो वैसे कि वैसे हमारा यहाँ पे बना हुआ है कलर, ठीक है। अगर इस पे स्विच करेंगे तो ये वाइट दिखेगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है। अगर यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे चलेंगे और ये देखो थीम, लाइट थीम है। अभी इसको हम स्विच करेंगे तो ये देखो डार्क थीम हो गई। ओके, इस तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं यूज कॉन्टेक्स्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूज कॉन्टेक्स्ट को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम कैसे बनाएंगे, कि ऑथ की वैल्यू लॉग इन या लॉग आउट है तो उसको कैसे चेक करेंगे, राइट। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में तो गाइड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।